हम रामायण के वो राम हैं जो बाहुबल से जीती हुई सोने की लंका को विभीषण को सिर्फ इसलिए दे आते हैं क्योंकि हमें अपनी मातृभूमि की माटी की महक सुहाती है। हम मेवाड़ के वो महाराणा है जो दर दर जंगल में इसलिए भटकते हैं क्योंकि हमें स्वाधीनता भाती है। हम स्वतंत्रता आंदोलन के वो भगत सिंह हैं जिन्हें गुलामी से ज्यादा फांसी पसंद आती है। नमस्कार, खम्मा गणी, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम ए वतन तेरे लिए में, जिसमें हमने आज कवियों की एक महफिल सजाई है। जी हाँ, पूरा देश आज 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस मना रहा है और ऐसे मौके पर हमने भी अपडेट इंडिया में कुछ कवियों को बुलाया है। कुछ ऐसे कवि जो कि आपको वीर रस की, देशभक्ति की कविताओं से सराबोर कर देंगे, आपके अंदर, आपके खून में देशभक्ति का जज्बा भर देंगे। आपको इन लोगों से परिचय कराऊं उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत संयोग से आपका परिचय कराता हूं। हमारे आज के कवि, एक कवि है सतपाल सोनी जी जो कि पेशे से वकील है। हमारे साथ आज एक मेहमान है जो कि पुलिस से है यानी कि आरपीएस अधिकारी आलोक गौतम जी हैं। हमारे साथ एक चिकित्सक हैं, जी हाँ, जो कि भगवान साहिब जी पारिक हमारे साथ ढूंढाड़ी कवि है जो कि एक चिकित्सक है। और हमारे साथ हैं किशोर पारिक किशोर जो कि किसी समय पर पुस्तकालय अध्यक्ष रहे हुए हैं। जी हाँ, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे विभाग एक आम आदमी को बहुत जरूरी होते हैं। और आज का संयोग ये है कि इन सारे डिपार्टमेंट्स को आज एक पत्रकार संचालित कर रहा है। तो एक बहुत खूबसूरत संयोग है और इसी संयोग के साथ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। स्वाधीनता एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में लिखा नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। स्वतंत्रता, आजादी एक ऐसी चीज है जिसे हम आज महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारी हर सांस आजाद है। आज सबसे पहले इस कार्यक्रम की ओपनिंग, इस कार्यक्रम की शुरुआत, इस कार्यक्रम की शानदार धमाकेदार शुरुआत के लिए मैं निमंत्रण दे रहा हूं हमारे युवा कवि सतपाल सोनी जी को, जो कि मैंने बताया कि पेशे से वकील हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा किसी ने कि इस जमाने में सबसे सुखी वकील, इस जमाने में सबसे सुखी वकील। जीत जाए तो फीस है, हार जाए तो अपील। एक बार बहुत जोरदार तालियां सतपाल जी के लिए। मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपडेट इंडिया के समस्त दर्शकों को मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। आपको मैं इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैं बात करूंगा उन देश के नौजवान युवा साथियों की जो सरहदों पे खड़े होकर हमारे दिन रात लड़ते हैं। जी, वहीं से मेरी बात की शुरुआत होगी, जहाँ क्योंकि मेरी उम्र एक युवा के नाते, युवा होने के नाते जब मैं वो बातें बोलता हूँ तो मुझे लगता है कि अपडेट इंडिया जिस मुहिम को चला रहा है, आज इस चैनल के माध्यम से आप श्रोताओं तक ये बात पहुंच रही है। वहीं से वीरस की ये पंक्तियां आपके कानों में इस तरीके से गूंजती रहेंगी कि आप मानेंगे कि इस देश को स्वतंत्र होने के लिए कितने नौजवान युवा साथियों ने अपनी जवानी को बोलते हुए कड़ाहों के अंदर डाल दिया और इस देश को आजादी दिलवाई। मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल, शुरू कीजिए सतपाल जी। वतन खुश है दिए यहाँ प्रेम के यूं जगमगाते हैं, वतन खुश है दिए यहाँ प्रेम के यूं जगमगाते हैं, रंग इतने जो मिलकर इस धरा को यूं सजाते हैं, वहाँ खेली है जो रणबांकुरों ने खून से होली, बदौलत आज उनके हम यहाँ होली मनाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सतपाल जी। रगों में दौड़ता वतन इरादा मुक नहीं सकता, रगों में दौड़ता वतन इरादा मुक नहीं सकता, घने अंधकार में मंजर हमारा रुक नहीं सकता, और सीमा पार दुश्मन को उड़ाने में शर्त कुछ भी, ये मस्तक कट तो सकता है मगर अब झुक नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सतपाल जी, वेरी गुड। कट तो सकता है मगर अब झुक नहीं सकता। वाह। देश के नौजवान युवा साथी जब उस तिरंगे को हाथ में लेकर के जब सीमाओं पे चलते हैं, उसकी रक्षा के लिए दिन रात अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, तब कहीं पत्रकार उनसे पूछ ले कि आपको, आपके अंदर ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसा कौन सा शौर्यशाली आपके अंदर, ऐसा कौन सा तुम्बार फूट रहा है, आप इस देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, तब वो सैनिक जवाब देते हैं कि जिंदगी मौत को हम भूल कर गुमनाम बैठे हैं, जिंदगी मौत को हम भूल कर गुमनाम बैठे हैं, सजा कर आजादी की हम सुनहरी शाम बैठे हैं। क्या बात है, सजा कर आजादी की हम सुनहरी शाम बैठे हैं, इरादे नेक हैं, सरहद को कोई छू नहीं सकता, प्राण से प्यारी धरती माँ का दामन थाम बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है, धरती माँ का दामन थाम बैठे हैं। बहुत बढ़िया। दोस्तों,
देखा होगा जी ये नौजवान उम्र के अंदर जब 15-16 साल की उम्र में जब गांव के नौजवान बच्चे सुबह 4 बजे सड़कों में निकल जाते हैं देश की सेना में भर्ती होने के लिए, और जब वो सेनाओं में भर्ती होते हैं, भर्ती होने के बाद में जब नई उम्र के अंदर उनकी शादियां होती हैं और सरहदें उनको बुलाती हैं, एक तरफ परिवार होता है, एक तरफ सरहदें होती हैं, तब कहीं अपनी पत्नी की ओर देख करके एक सैनिक का एक सवाल आपके बीच रखता हूँ। अपनी पत्नी को कहता है, इश्क रुसवा हुआ तेरा तू खुशियां छांट लेगी क्या? इश्क रुसवा हुआ तेरा तू खुशियां छांट लेगी क्या? अगर सरहद पे मर जाऊं तो तुझको बांट लेगी क्या? मेरी प्यारी करेगी क्या? मुझे एक बात बता दे, मेरी प्यारी करेगी। निश्चिंत हो जाती है, वह स्वाभिमान महसूस करती है, और उस पत्नी का, उस स्वाभिमानी पत्नी का जवाब आपके बीच में रखता हूँ। तो वो कहती है, सुर्ख ये लाल जोड़ा है, घड़ी कब खास आ जाए। ये लाल जोड़ा है, घड़ी कब खास आ जाए। लाली सिंदूर की माँ भारती को रास आ जाए। दिखाए पीठ जो मुझको शक्ल अपनी न दिखलाना, दिखाए पीठ जो मुझको शक्ल अपनी न दिखलाना, वतन पे मैं भी मर जाऊं जो तेरी लाश आ जाए। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 सतपाल जी वाह। बहुत खूब। मेरे दोस्त कहते हैं, मेरे नौजवान युवा साथी मुझको कहते हैं कि जी। जहाँ प्यार प्रेम के जो रंग दिखाने चाहिए थे वहाँ आक्रोशित भाषा बोलने की आवश्यकता क्या? तब मैं उनको एक जवाब लिखता हूँ जी कि समझ इतनी भी है मुझ में मोहब्बत नाम लिख दूं मैं, समझ इतनी भी है मुझ में मोहब्बत नाम लिख दूं मैं, कहीं पाजेब की खन खन लबों के जाम लिख दूं मैं। क्या बात है। वतन है रक्त रंजित में इसे जुटला नहीं सकता, वतन है रक्त रंजित में इसे जुटला नहीं सकता, मुनासिब है कलम पूछे तो हिंदुस्तान लिख दूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हिंदुस्तान लिख दूं। बहुत बढ़िया सतपाल जी। है एक ख्याल यश बढ़े सदा, यहाँ भ्रष्टाचार मिटे सालों साल, रोटी गरीब घर बने सदा। हर दिन हर पल तब नया बने, हर दिन हर पल तब नया बने, जब मुश्किल भागे पड़े सदा, सद्भाव पढ़े जड़ गहरी हो, संस्कार कोख में पले सदा। बहुत बढ़िया। हिमालय विंध्याचल रहे अटल प्रबल से खड़े सदा, मस्त जवानी जोश भरे यहाँ लहू बरसा रहे सदा। सरहद सरहद में कूद रहे, सरहद सरहद में कूद रहे, दुश्मन पर सैनिक अड़े सदा, दुश्मन पर सैनिक अड़े सदा। दुनिया में परचम फहरे तब इतिहास तिरंगा गढ़े सदा। क्या बात है, क्या बात है, इतिहास तिरंगा गढ़े सदा। वाह। वह दिव्य रूप मानव जिसको भारत भूमि पर जन्म मिला, यह नील गगन महका गुलशन, बहती दरिया ये समन मिला। जहाँ शौर्य बहाती वसुंधरा, जहाँ शौर्य बहाती वसुंधरा, निज बलिदानों से अमन मिला, निज बलिदानों से अमन मिला। कैसे सदकर्म किए उसने, जिसे अमर तिरंगा कफन मिला, जिसे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जियो सतपाल जी, तिरंगा। क्या बात है, वाह। 150 करोड़ दिले एक लय में गा रहे हो, 150 करोड़ दिले एक लय में गा रहे हो, उसी आक्रोश वाली वीर को सलाम है। माता पिता गांव घर परिवार छोड़कर उठती है उस शमशीर को प्रणाम है। सिंघनी का दूध पिए, खोलती रवानी लिए, गिरेबान शत्रुओं की उनका मुकाम है, और लाडले तिरंगे पे जान को लुटाने वाले भारत के एक एक वीर को सलाम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, तो ये थी युवा ऊर्जा सतपाल सोनी। वाकई में आप जैसे तो कोई को नहीं। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन सतपाल जी के लिए। तो बिल्कुल सही कहा किसी ने कि टेढ़ी नजर से कोई देखे तो हम संगीन उठा लेते हैं, टेढ़ी नजर से कोई देखे तो हम संगीन उठा लेते हैं। संकट में दिखे संसार तो वैक्सीन बना देते हैं, उस वैक्सीन पर लिख देते हैं सर्वे संतु निरामया। हे ईश्वर, तू हमारा ही नहीं सब पर कर दया। जी हाँ, देशभक्ति की इन कविताओं के बीच अब हम आपको लेकर जा रहे हैं एक मारवाड़ी कवि के पास, एक ढूंढाड़ी कवि के पास। जी हाँ, मारवाड़ी का अपना एक अलग ही मजा है, और असली मारवाड़ी जो है वो जिम नहीं जाता साहब, वो जीमने जाता है। तो अब हम चलने जा रहे हैं एक वैद्य पेशे से चिकित्सक, जी हाँ, जो लगता है नाड़ी देखने के बजाय शायद अपनी कविताओं से इलाज कर दिया करते हैं।
जी हाँ, भगवान साहब पारिक जी के पास हम सीधे पहुंच रहे हैं। दुगाड़ी कवि, एक बार जोरदार तालियां भगवान साहब पारिक जी के लिए। नमस्कार मित्रों, ए वतन तेरे लिए अपडेट इंडिया की ओर से आप सभी सुधी श्रोताओं को नमस्कार। और आइए, गणतंत्र दिवस इसकी 76वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। और भाई सतपाल सोनी जी ने जहां अपनी बात रखी, वहीं से जोड़कर कि एक 15-16 साल का जवां दिल देश के लिए सीमा पर जाने को तैयार है। और मैं उन देश के सैनिकों के लिए जिन्होंने देश को आजादी दिलाई और आज हम गणतंत्र मना रहे हैं। आइए मुक्तक के साथ कि जन्म जिनने लिया देश के वास्ते, वाह, जन्म जिनने लिया देश के वास्ते, सांस लेते रहे देश के वास्ते, अपने जीवन के हर पल दिए अंत में, अपने जीवन के हर पल दिए अंत में, प्राण भी दे दिए देश के वास्ते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। और दूसरा मुक्तक जी, जीते जी जिनको अपना यह वतन ना मिला, वाह, जीते जी जिनको अपना यह वतन ना मिला, फूल खिलता हुआ यह चमन ना मिला, जा विदेशों में शत्रु से लौटा लिया, आजादी से पहले जी, जा विदेशों में शत्रु से लौटा लिया, उनको मरने पे गज भर कफन ना मिला, क्या बात है, उनको क्या बात है, क्या बात है। मरने पे गज भर। तो ऐसे हमारे देश के जो वीर जवान है, जी जैसा कि संचालक जी ने कहा, मेवाड़ के महाराणा जी, तो आइए एक गीत के माध्यम से स्वागत है साहब। कि माँ का जोधा जबर जवान, क्या हवा में इन रोजस गान, सगली दुनिया में पहचान गाता वीरारी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गाता वीरारी, माँ का जोधा जबर जवान, गावा में या कागज गान, सगली दुनिया में पहचान गाथा वीरारी, ओ गाथा वीरारी, वीरारी गाथा वीरारी, ओ गाथा वीरारी। वाह वाह वाह, और रण में जूझ रहा रणबंका, वाह, रण में जूझ रहा रणबंका, को खप्पर 64 जोगन बंका, बाजे तुरही तुंदुबि डंका गाथा वीरारी, बाजे तुरही तुंदुबि डंका गाथा वीरारी, मातृभूमि का ये रखवाला, युद्ध भूमि में छे मत वाला, अर पहरे अरि मुंडा की माला गाथा वीरारी, ओ गाथा वीरारी, गाथा वीरारी, ओ गाथा। क्या बात है, क्या बात है। और दुश्मन देखी बाजुआ फड़ के, वाह, ओ दुश्मन देखी बाजुआ फड़ के, नैना मांगी 16 भर के, टूट पड़े जो बिजली कड़के गाथा वीरारी, टूट पड़े जो बिजली कड़के गाथा वीरारी, रणभूमि में ये सब पट जावे, रणभूमि में सब पट जावे,
जद दुश्मन सागे डट जावे, धड़ लड़ लेवे सर कट जावे। गाथा वीरारी, ओ गाथा वीरारी। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। वीरारी गाथा वीरारी, ओ गाथा वीरारी। और भारत दुनिया में सिरमौर, वाह। भारत दुनिया में सिरमौर, लागे कालजिएरी कोई। शक्ति भक्ति में सिरमौर गाथा वीरारी, शक्ति भक्ति में हिलोर गाथा वीरारी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मातृभूमि हित जान गवाई। जय हिंद घोष हिंद सकड़ाई, गाथा वीरारी, ओ गाथा वीरारी। वीरारी गाथा वीरारी, ओ गाथा वीरारी। और क्या बात है, क्या बात। राजस्थानी कवि बोला जी कि मरण बढ़ाई माए, पूत सिखावे पालने माँ। जब बच्चा ने दूध पिलावे, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माई। वाह। सूरा मरण बढ़ाई पावे गाथा वीरारी, सूरा मरण बढ़ाई पावे गाथा वीरारी। पन्ना पद्मन सी महारानी, सत की साख रखे सत्राणी। महिमा गूंज रही हिंदवाणी, गाथा वीरारी, ओ गाथा वीरारी। जय हो, जय हो। जोधा जबर जवानी, गावा में या कोई सिगान। सगली दुनिया में पहचान, गाथा वीरारी, ओ गाथा वीरारी। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय गणतंत्र। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां वैद्य भगवान सहाय पारीक जी के लिए, जिन्होंने महाराणा प्रताप की याद दिलाई और कहा कि मंजूर घास की रोटी भी, मंजूर घास की रोटी भी घर चाहे नदी पहाड़ रहे। मंजूर घास की रोटी भी घर चाहे नदी पहाड़ रहे। मुझे कोई समस्या नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेवाड़ मेरा आजाद रहे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बढ़ रहे हैं एक ऐसी तरफ कि कहते हैं कि मुझे अभिमान है कि मैं हूं अंगवर्दी का, मुझे अभिमान है कि मैं हूं अंगवर्दी का। बड़ी मुश्किल से मिलता है मुझे ये रंगवर्दी का। जी हाँ, अब हम लेकर चल रहे हैं आपको एसीपी वैशाली नगर आलोक गौतम साहब, जो कि आरपीएस अधिकारी हैं, परंतु मुझे समझ नहीं आता जिस तरह के बिजनेस में, जिस तरह के काम में ये है, जिस तरह के प्रोफेशन में ये है, जिस तरह की ड्यूटी इनकी है, उस ड्यूटी से कैसे अपना समय निकालकर ये कविताएं लिख लेते हैं। एक तरफ कानून की धाराएं और दूसरी तरफ ये रस धाराएं बहा लेते हैं। तो आज आपको लेकर चलते हैं हमारे आलोक गौतम जी साहब के लिए। सबसे पहले एक बार आलोक गौतम जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई किस समय लिखते हैं। आलोक गौतम साहब। अभी बात चल रही थी सेना और सेना के जवान जी। जैसे मेरी भी काफी इच्छा थी कि मैं सेना में जाऊं, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। किंतु ऊपर वाले ने फिर थोड़ा सा उसका समायोजन किया और मेरे को पुलिस में भेज दिया। तो दोनों चीजें बेल्ट की नौकरी है, काम थोड़ा एक का सीमा पे होता है, एक का अंदर। तो दोनों चीजें एक तरह से समान कार्य के थे। बिल्कुल सर। फिर भी मैंने एक बार सेना पे सैनिकों पे जो लिखा है वो मैं आपको सुना। स्वागत है सर। जब भी व्यक्ति सेना में जाता है तो उसकी बहुत सारी भावनाएं, ये जोश होता है, वो सोचता है मैं ये करूंगा, ऐसा करूंगा। उसके लिए उसको त्याग भी बहुत करना पड़ता है। जी। आज हम लोग जो देश में अंदर बैठे हुए हैं वो सब उसी की बदौलत, वो सेना में शामिल होके और सीमाओं की रक्षा करता है। उसी वजह से हम यहाँ पर सुरक्षित बैठे हुए हैं और अपने कार्य करते हैं। तो मैं उस पर थोड़ा सा आपको सुना रहा हूँ। जी सर, स्वागत है आपका। मैं सेना का अमर जवान, मैं सेना का अमर जवान हूँ, शस्त्र तान के सदा खड़ा। मैं सेना का अमर जवान हूँ, शस्त्र तान के सदा खड़ा हूँ। कितने हमले युद्ध हो गए लेकिन मैं तो अटल खड़ा हूँ। वाह वाह, क्या बात है सर।
मैं सेना का अमर जवान हूँ, शस्त्र तान के सदा खड़ा हूँ। कितने हमले युद्ध हो गए लेकिन मैं तो अटल खड़ा हूँ। वाह मातृभूमि की खातिर मैंने वाह मातृभूमि की खातिर मैंने घर परिवार को छोड़ रखा है। सामान्यतया क्या होता है, फौज में होता है व्यक्ति, सैनिक जो होता है, सेना में अधिकारी होता है, वो सब घर परिवार से ज्यादातर समय दूरी है, जी सीमाओं पे रहना पड़ता है, घर परिवार को पीछे छोड़ के जाता है। जी सर। मातृभूमि की खातिर मैंने घर परिवार को छोड़ रखा है, मोह माया का सारा बंधन मैंने सो बस तोड़ रखा है। वाह मातृभूमि की खातिर मैंने घर परिवार को छोड़ रखा है, मोह माया का सारा बंधन मैंने तो बस तोड़ रखा है। जग के सारे बंधन देखो, जग के सारे बंधन देखो, मुझको अब तक रोक ना पाए। मतलब मातृभूमि के लिए वो कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार है, वो ये चीज मैं दर्शाना चाह रहा हूँ। जग के सारे बंधन देखो, मुझको अब तक रोक न पाए, भारत माता के आगे वो देखो कितने छोटे पाए। वाह जग के सारे बंधन देखो, मुझको अब तक रोक न पाए, भारत माता के आगे वो देखो कितने छोटे पाए। हर पल बस ये भाव है मन में, हर पल बस ये भाव है मन में, मातृभूमि पर मैं मिट जाऊं। मतलब हर सेना का जो जवान होता है उसकी जो आखिरी इच्छा होती है वो यही होती है कि देश के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूं। क्या बात है ऐसा सर। कर पाऊं कि मेरा नाम उसके लिए आजर अमर हो। जी वाह बहुत हर पल बस ये भान है मन में, मातृभूमि पर मैं मिट जाऊं, परशुराम बन करके देखो शत्रुओं के मैं सिर ले आऊं। क्या बात, मतलब उसकी एक इच्छा होती है, जैसे परशुराम जी ने कई बार कई लोगों का संहार किया, कुछ लोगों का संहार जी। किया, तो वो चाहता है कि ना मैं भी शत्रुओं के सिर जो है परशुराम जी की तरह काट के ले आऊं। जी बहुत बढ़िया। हर पल बस ये भाव है मन में, मातृभूमि पर मैं मिट जाऊं, परशुराम बन करके देखो शत्रुओं के मैं सिर ले आऊं। इसीलिए हर पल हर क्षण में, इसीलिए हर पल हर क्षण में सीमाओं पर सजग रहता हूँ, इसीलिए हर पल हर क्षण में सीमाओं पर सजग रहता हूँ। क्या बात है जी। जिसमें हिम्मत है आ जाओ, जिसमें हिम्मत है आ जाओ, दुश्मन से बस ये कहता हूँ। वाह क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे खड़ा होकर दुश्मन को बहुत बढ़िया। कहता है कि ना हिम्मत हो तो आ जाओ। तो इसलिए हर क्षण हर पल हर क्षण में सीमाओं पर सजग रहता हूँ, जिसके मन में है आ जाओ, दुश्मन से मैं बस ये कहता हूँ। मैं सेना का अमर जवान हूँ, शस्त्र तान कर सदा खड़ा हूँ। कितने हमले युद्ध हो गए लेकिन मैं तो अटल खड़ा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है साहब। जी हाँ, ये आलोक गौतम जी ने अपने मन के उद्गार बताए कि वो सेना में जाना चाहते थे परंतु पुलिस में गए। जी हाँ बिल्कुल, आप आंतरिक सुरक्षा को संभाल रहे हैं और सेना वाले लोग जब आज हम सर्दी में घरों में कांप रहे हैं, इस समय पर वो सीमाओं पर खड़े होकर और बात कर रहे हैं। एक और कविता मैं चाहूंगा कि आप पिता पर जो आपने लिखी है, मैं चाहूंगा कि उससे आप एक बार उसका कविता पाठ करें आलोक जी साहब। ये कविता हमारे पिताजी के स्वर्गवास होने के पश्चात में, और उनके जाने के बाद क्या क्या चीजें महसूस होती है, क्योंकि जब आदमी होता है तब हम वो चीजें महसूस नहीं कर पाते। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा समय अपने जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं परिवार में, माँ पिता दादा दादी जो भी हैं, नाना नानी, उनको दे, क्योंकि जब वो चले जाएंगे उसके बाद वो किसी भी कीमत पे वापस लौट के नहीं आएंगे, और उस समय हमको छोटी छोटी चीजें याद आती रहेंगी। जी सर। जब हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ उसके कई दिनों तक मानसिक प्रताड़ना ही मानेंगे उसको, बिल्कुल बिल्कुल उससे सर। गुजरे। और उसके बाद मैं जो शब्द लिखे हैं वो मैं आपको एक बार। जी सर बिल्कुल, स्वागत है आपका। हाथ हजारों है सिर पर पिता के जैसा हाथ नहीं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। है सिर पर पिता के जैसा हाथ नहीं, 7 हजारों है अपने पर पिता के जैसा साथ नहीं। क्योंकि आप चाहे दुनिया में कुछ भी ढूंढेंगे तो माँ और पिता से ज्यादा आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपके साथ सदा बाहर खड़ा रहे। इसलिए मेरा ये सभी से है कि अपने माता पिता का सम्मान करें और जितना भी ज्यादा हो सके उनका ध्यान रखें। ऐसा कोई काम ना करे जिससे उनके मन को पीड़ा पहुंचे। जी स्वागत। हाथ हजारों है सिर पर पिता के जैसा हाथ नहीं, 7 हजारों है अपनी पर पिता के जैसा साथ नहीं। बिना कहे ही सब कुछ सुनना, बिना कहे ही सब कुछ सुनना, अच्छे से अच्छा ही सुनना, बिना कहे ही सब कुछ सुनना, अच्छे से अच्छा ही चुनना। चला गया है सब साथ ही उनके, मुश्किल है अब सपने। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह मुश्किल है अब सपने में। सपनों से बुने हुए उनके सपनों से जीवन कितना सुंदर लगता है, बुने हुए उनके सपनों से जीवन कितना सुंदर लगता है। पागल मन को कैसे समझाऊं जो उनके पीछे भगता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। चला जाता है तो आप कितना ही पीछे भाग लो वो वापस तो आता नहीं, लेकिन मन टूटता नहीं है, मुझको याद किए बिना। बुने हुए उनके सपनों से जीवन कितना सुंदर लगता है, पागल मन को कैसे समझाऊं जो उनके पीछे भगता है।
दम उनके दम पर ही था, वाह दम उनके दम पर ही था, अब तो डमडम सा बजता हूँ। वाह क्या बात है, वाह वाह। अब तो डमडम सा बजता हूँ, दौड़ दौड़ कर चलता था तब, अब बस कदम कदम चलता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात अपने है, वाह दम पर इतराते थे, अपने दम पर इतराते थे, कहाँ किसी से घबराते थे। वाह। अपने दम पर इतराते थे, कहाँ किसी से घबराते थे। अब जाकर ये समझ में आया वो सब तो थी उनकी माया। चिर निद्रा में सो जाने पर, चिर निद्रा में सो जाने पर उनके अदृश्य लोग जाने, वाह चिर निद्रा में सो जाने पर उनके अदृश्य लोग जाने पर कितनी भी कोशिश कर लो पर पुनर्मिलन फिर कब। ये ईश्वर की है माया, वाह पिता में अपना रूप बनाया। वाह ये ईश्वर की है माया, पिता में अपना रूप बनाया, लेकिन इस मुफ्त दुनिया को आलोक समझ में नहीं है आया। संस्कार अब मिट से गए हैं, कलयुग में ये छिप से गए। पिता पुत्र को बोझ से लगते तो फिर किस काम की है ये काया को कंचन कर लो तुम, पुण्यों को संचित कर लो तुम। काया को कंचन कर लो तुम, पुण्यों को संचित कर लो तुम। माता पिता तो स्वयं ईश्वर है, जीते जी स्वर्ग तुम। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत आलोक जी, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, बहुत शानदार। लोग कई बार मेरे से पूछते हैं जी क्या आप तो पुलिस में हो, जी जैसा आपने कहा, जी हाँ, मैं अक्सर पूछता हूँ आपसे जी। ये शब्द आप कहाँ से लाते हो? तो इस बारे में कई बार हाँ, मैंने सुना था कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पर इतने लंबे होते हैं कि कविता तक पहुंच जाए ये पता नहीं था। बहुत सुंदर। फिर मैं खुद कई बार सोचता हूँ कि आखिर मैं लिख कैसे पाता हूँ, तो ये मेरे को आज भी समझ में नहीं आया कि ना ये शब्द आते कहाँ से हैं, जी। कैसे लिखा जाता है। लेकिन फिर भी वो जब कलम लिखती है तो कुछ न कुछ लिख ही देती है। जी बिल्कुल, फिर एक बार जब मैंने ये सोचा तो उसके बाद मैंने लिखा कि आखिर ये शब्द आ कहाँ से रहे, पूछते हैं तो उसका जवाब क्या दिया जाए, तो जी। वही कविता के माध्यम से मैंने बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। मैं कवि हूँ जब मुझे ये भान होता है, वाह मैं कवि हूँ जब मुझे ये भान होता है, मेरे हर एक शब्द पर भगवान का एहसान होता है। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। होता है, मेरे हर एक शब्द पर भगवान का एहसान होता है। मेरे जैसे अल्पज्ञानी को सर्जन का अधिकार दिया, मेरे जैसे अल्पज्ञानी को सर्जन का अधिकार दिया। क्यों आया हूँ मैं दुनिया में, ऐसा मुझको ज्ञान दिया। उस दिन से शब्दों ने आकर मुझको ऐसे पकड़ा है, उस दिन से शब्दों ने आकर मुझको ऐसे पकड़ा है। लिख दो कुछ तो ऐसा कर मुझको देखो जकड़ा, ऐसी पकड़ा पकड़ी में मैं देखो क्या दिख जाता, ऐसी पकड़ा पकड़ी में मैं देखो क्या दिख जाता हूँ। ईश्वर है बस साथ मेरे में, इतना ही समझ पाता। वाह क्या बात है। वरना शब्दों से छंद बनाकर लिख पाना तो मुश्किल, वरना शब्दों से छंद बनाकर दिख पाना तो मुश्किल है। बिना कठोर तपस्या के ईश्वर का दिख पाना तो मुश्किल है। क्या बात है। आलोक ऐसा कर्म करें जो निर्भर में बल भरता हो, आलोक ऐसे कर्म करें जो निर्भर में बल भरता हो। कोई ऐसा मिला नहीं जो ईश्वर से ना डरता हो। वाह आलोक ऐसा कर्म करें जो निर्भर में बल भरता हो, ऐसा कोई मिला नहीं जो ईश्वर से ना डरता हो। आओ हम सब मिल करके दुखियों के दुख दूर करें, आओ वाह हम सब मिल करके दुखियों के दुख दूर करें। ईश्वर ने जो राह दिखाई आओ उसको पूर्ण करें, आओ बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो दिन में अपराधियों को सजा देते हैं, जो दिन में अपराधियों को सजा देते हैं, वो घर जाके शब्दों को सजा देते हैं। वाह क्या बात है आलोक जी, बहुत बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आपने माँ पिता पे कविता सुनाई, बिल्कुल सही बात है। मैं भी अपनी माँ पे दो शब्द कहना चाहूंगा कि न जाने कौन सा विज्ञान है उसके पास, न जाने कौन सा विज्ञान था उसके पास कि फोन पे उदासी भाप लेती थी। सारे थर्मामीटर फेल थे उसके पास, वो आवाज से बुखार नाप लेती थी। वाह जी हाँ। और अब क्योंकि कवि सम्मेलन अपने बहुत चरम पर है और बहुत अच्छे कवि इस समय पर आज यहाँ पर एकत्रित हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सब लोग अलग अलग प्रोफेशन से हैं, सब लोग अलग अलग ड्यूटी से हैं, लेकिन आज यहाँ कविताओं का संचार कर रहे हैं। अब हम लेकर चल रहे हैं आपको एक ऐसे कवि के पास जो 80 साल के, 85 साल के, 90 साल के हो जाएंगे तो भी किशोर ही रहेंगे, क्योंकि वो मन से हमेशा किशोर है। जी हाँ, तो अब हम लेके चल रहे हैं। और दूसरी बात, और आज है 26 तारीख और मेरे दोनों तरफ है 2-2 पारीख। मेरे लिए कितनी बड़ी मुश्किल की बात है, आप सोचिए। तो अब मैं हमारे इस मंच के सबसे भारी भरकम कवि किशोर पारीख किशोर जी के पास जाता हूँ। बहुत अच्छा लिखते हैं, हर सुबह श्री राधे छंद के साथ में उनके जो मैसेज आते हैं, खुद छतों पर वो बागवानी करते हैं, लोगों को ग्रीनरी का संदेश देते हैं, तिरंगे पर उन्होंने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं। तो अब मैं आप लोगों के बीच से हटकर सीधा कवि किशोर पारीख किशोर जी के पास पहुंचता हूँ। साहब नमस्कार। अपडेट इंडिया के सभी सुधी दर्शकों को इस गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।
सुनील जी, बहुत खूबसूरत आपने गणतंत्र के ऊपर ये महफिल सजाई और आपने मेरे श्री राधे की भी चर्चा की, मेरे मोटापे की भी चर्चा की। हाँ, दोनों भाई मैं बात करूंगा। जी बिल्कुल सर। पहले हम लोग गणतंत्र की शुभकामनाएं देते हुए सभी सुधी श्रोताओं को, दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ कि गाइए तुम गीत बंधु मीत प्रीत प्राण हो, छेड़िए संगीत बंधु सात सुर की तान हो, और देश मांगे जब लहू तो भूल जाए इश्क विश्क, दिल में जज्बा मात्र भूखा, जय घोष हिंदुस्तान हो। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। और साथ ही कहता हूँ कि देशवासियों में एकता की लय, दुश्मनों में खौफ हो, भय हो, और फिर से बने विश्व गुरु भारत ये तय हो। क्या बात है। जननी जन्मभूमि माँ भारती तेरी जय हो, जय हो, जय हो। मुझसे अक्सर अभी अगला महीना जो आ रहा है वैलेंटाइन का आ रहा है, सुनील जी मुझसे मित्र लोग कहते हैं कि किशोर जी आप 4 पंक्तियां वैलेंटाइन पे दो। प्रेम चतुर्दशी कहते हैं सर उसे। जी। तो मैंने भी कहा ठीक है मैं देता हूँ। एक मीडिया ने मेरे से मांगी, मैंने दी। तो अगर आपको लगे कि वो हमारा सच्चा वैलेंटाइन है, जी। तो आप सभी का स्नेह मुझे मिले कि मातृभूमि ही मंदिर मस्जिद भव्य इमारत है, और देशभक्ति ही पूजा मेरी और जियारत है। वैलेंटाइन क्या होता है भैया क्या जानूं, मेरा वैलेंटाइन तो बस मेरा भारत है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। और आदरणीय आलोक जी बहुत श्रेष्ठ रचनाएं आपने सुनाई। मैं भी यही मानता हूँ कि कविता के लिए किसी व्याकरण की, कोई शब्दों की किसी की जरूरत नहीं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अलंकार छंदों की भाषा क्या जानूं, उपमा नवरस श्लेष भाव क्या होते हैं, अनुप्रास या गण प्रतीक का पता नहीं, मेरे हाथों पढ़कर वो भी रोते हैं। मुझको तो बस दर्द दिखाई देता है, मैं जनमानस के क्रंदन का श्रोता हूँ, मैं कागज पर हाथ कलम से होता हूँ। क्या बात है, वाह वाह, की रचनाएं निरंतर करते क्या बात है किशोर जी। आइए, सुनील जी ने मुझे मेरे भारी भरकम उसका भी परिचय दिया। उससे पहले सर वैलेंटाइन डे पर आपकी चीज एक जोड़ दूं कि 19 के तुम और 21 के हम, 19 के तुम और 21 के हम, आओ खेले सनम सनम। कुछ इस तरह का काम इस समय चल रहा है, और ऐसे टाइम पर अगर आप ऐसी कविताएं बोलते हैं तो वाकई आप श्रेष्ठ हैं, आप महान हैं। तो पहले मैं 2 श्री राधे जी गणतंत्र को समर्पित, सैनिकों को समर्पित जी। आपके समक्ष चलाता हूँ कि आओ हम गणतंत्र मनाए श्री राधे, क्या बात है, आओ हम गणतंत्र मनाए श्री राधे, वंदे मातरम सब मिल जाए श्री राधे, जिनकी कुर्बानी से आजादी पाई, शब्द सुमन कुछ उन्हें चढ़ाए श्री राधे, शब्द सुमन कुछ उन्हें चढ़ाए श्री राधे। और सैनिकों को एक श्री राधे कि देशभक्ति में सने हुए श्री राधे, वाह। देशभक्ति में सने हुए हैं श्री राधे, किस मिट्टी के बने हुए हैं श्री राधे, -डिग्री पारे में अपने सैनिक, -डिग्री पारे में अपने सैनिक, सीमाओं पर तले हुए हैं श्री राधे, सीमाओं पर तले हुए हैं श्री राधे। और एक विशेष कविता आज मैं लेकर आया हूँ जी। क्योंकि मैं एक अपडेट इंडिया, अपडेट का मतलब ये ताजा तरीन बिल्कुल ऐसी चीज कोई लाई जाए। जी। तो आप ये समझे सुनील जी कि आपने आपके अपडेट इंडिया में एक कवि को एक न्यूज रीडर बना के बैठा। अरे क्या बात, समाचार ताजा जो अभी वर्तमान हमारे, जी हाँ, अगला बुलेटिन किशोर जी की तरफ से। जी। जनतंत्र जो है विशेष रूप से जनतंत्र की कड़ी वहां से तो हमारे पंचायतों से तो शुरू होती है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन उन सब में हमारे राजनीतिक पार्टियां सबसे विशेष है। तो कहीं न कहीं आएगी, सब लोग राजनीतिक अपनी जो पार्टियों का चौला उतार कर ही इन्हें सुने, किसी चश्मे से न देखें। जी। सुनिए, ये है कवियों के उद्गार, खबरें सुनिए चक्केदार, ये है कवियों के उद्गार चक्केदार, खबरें सुनिए चक्केदार, ये है कवियों के उद्गार, मुझसे नए साल में यार खबरें सुनिए। क्या बात है, क्या बात है। अब आइए दिल्ली में चलता हूँ आपको। केजरी दिल्ली में दे रामायण का ज्ञान, केजरी दिल्ली में दे रामायण का ज्ञान, सुन मामा मारी स्वयं भी हुआ बहुत हैरान, जुड़े रावण से इनके तार, खबरें सुनिए चक्केदार, क्या बात है। कवियों के उद्गार पूरे अपडेटेड हैं। बिल्कुल ताजा जी। चीज़ बिल्कुल आप।
और अमेरिका में फिर से चुन के आए प्यारे ट्रम्प। वाह वाह अमेरिका में फिर से चुन के आए प्यारे ट्रम्प। डर के मारे बंगला यूनुस करता लंबे जंप। ट्रम्प मोदी जी का है यार, खबरें सुनिए क्या बात है, क्या बात है, क्या बात मोदी जी का यार, खबरें सुनिए। है, वाकई ताजा है, बिल्कुल आप निकलते हुए। ये और ताजा दीजिए अभी। जी हमारे शेफ अली खान साहब अभी बड़ी कहानियां हैं जी। जो आप मीडिया वाले ही बताते हो जी कि शेफ अली पर चाकू हमला लगता झूठा मैच। शेफ अली पर चाकू हमला लगता झूठा मैच। तैमूर तुम्हारे अब्बा जी का उल्टा पड़ गया पेट, पिछले बची नहीं अवतार, खबरें सुनिए चटके। क्या बात है, क्या बात है सर, और क्या सुनिए साहब, जी महाकुंभ चल रहा है, 144 साल जी। बाद ये अवसर आया है, लेकिन उस अवसर से भी मैंने एक चटकेदार खबर निकाली है कि महाकुंभ में बाबाओं ने धूनी खूब रमाई। वाह महाकुंभ में बाबाओं ने धूनी खूब रमाई। मगर कथई आंखों वाली ने है धूम मचाई। फोटो से तू लगी कतार, खबरें सुनिए क्या बात है, क्या बात है। तू लगी कतार कतार, खबरें सुनिए चटके। और एक और खबरें हैं जी कि मिडिल क्लास से करे वसूली कभी टैक्स और शेष। वाह मिडिल क्लास ये हमारे मध्यम वर्गीय मित्रों के लिए है जी कि मिडिल क्लास से करे वसूली कभी टैक्स और शेष। मुफ्त बांटते हैं रेवड़ियां, नेता करते ऐश, यही है लोकतंत्र की हार, खबरें सुनिए चटके। क्या बात है, क्या बात है। नए साल में यार, खबरें सुनिए चटकेदार, ये है कवियों के उद्गार। और सुनिए साहब जी साहब जी कि जहाँ कालिया नाग विष्म वमन करते हैं पुकार, जहाँ कालिया नाग वमन विष करते हैं पुकार, इससे हुई प्रदूषित दिल्ली और यमुना की धार, बेचारा वोटर है लाचार, खबरें सुनिए चटकेदार। और अंतिम खबर में राजस्थान की। जी बिल्कुल 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 हमारे जी यहाँ आप देखते होंगे एक साल ये पार्टी, दूसरे साल वो पार्टी, जी तो बस उसी पे है कि राजस्थान राजनीति में समझौता है भारी। वाह राजस्थान राजनीति में समझौता है भारी। खेल रहे हैं 5-5 वर्षों की मिलकर पारी। क्या बात है। सरकार सरकार, सरकार, खबरें सुनिए चटकेदार, ये है कवियों के उद्गार, हमसे खबर सुनिए कभी भी हो गए पत्रकार। सर हमारा क्या होगा सर। जी हाँ मना रहे हैं कि हमारे सभी सैनिक जी बिल्कुल सजग आंखों से इस देश की रक्षा कर रहे हैं। और हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी को आलोक जी जैसे हमारे पुलिस के अधिकारियों ने संभाल रखा है, मैं दोनों को सैल्यूट करता हुआ, और जिसको पूरा देश पूरा विश्व आज सैल्यूट कर रहा है, हमारा तिरंगा जो है आज पूरी दुनिया में फहरा रहा है। और मोदी जी ने अभी कामना की है कि ये जो अमृत काल चल रहा है अभी हमारा 100 वर्ष तक, 75 से लेकर 100 वर्ष तक अमृत काल चलेगा, तो ये तिरंगा विशेष रूप से गणतंत्र पे, स्वतंत्रता दिवस और विशेष अवसरों पर हर घरों पर फहरे। बस यही कामना मैंने इस कविता में की है। जी बिल्कुल स्वागत है। बाकी सब जैसे अभी तक मेरा साथ दिया, अपने उत्साह बढ़ाया है, बिल्कुल वैसे सर। इस गीत में भी कि हर घर में तिरंगा फहराएंगे, हर घर में तिरंगा फहराएंगे, हर घर में तिरंगा फहराएंगे, हर घर में तिरंगा फहराएंगे। सदा से तिरंगे पे हमें गुमान है, सदा से तिरंगे पे हमें गुमान है, यही भारतीयता की पहचान है। सूरज की लालिमा को लिए संग में, धरती की हरियाली हरे रंग में, धरती की हरियाली हरे रंग में, श्वेत चंद्र चांदनी में हर्षाएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। तो केसरिया शक्ति वीरता के भरे भाव, केसरिया शक्ति वीरता के भरे भाव, श्वेत में है सत्य शांति के दर्शाओ, श्वेत में है सत्य शांति के दर्शाओ, हरी भरी धरा का संदेश है हमारा, 24 दिल्लियों का
चक्र मध्य में वाह। धरा, 24 तीलियों का चक्र मध्य में धरा, देश रूपी बगिया को मध्य में अशोक चक्र गतिमान है। धर्म चक्र का भी यही प्रतिमान है, धर्म चक्र का भी यही प्रतिमान है। राष्ट्र ध्वज प्राणों से भी प्यारा है लगे, देखते ही भाव राष्ट्र प्रेम के जगह, क्या बात है, देखते ही भाव राष्ट्र प्रेम के जगह। वंदे मातरम में सब गाएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे, वाह। घर घर में तिरंगा फहराएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे। और पंच चलेंगे कि सारे जग का है अभिमान तिरंगा, वाह। सारे जग का है अभिमान तिरंगा, स्वाभिमान मान सम्मान तिरंगा, स्वाभिमान मान सम्मान मान तिरंगा। भारत के जीवन का प्राण तिरंगा, जनगण मन का है काम तिरंगा, वाह। जन गण मन का है काम तिरंगा, विश्व गुरु पदवी को फिर पाएंगे, विश्व गुरु पदवी को फिर पाएंगे। घर घर में तिरंगा फहराएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे, फहराएंगे, फहराएंगे। और अंतिम बात है जी साहब, बिल्कुल बिल्कुल सब मित्र जैसे साथ दे रहे हैं जी। कि पूरे रब का है विस्तार तिरंगा, पूरे रब का है विस्तार तिरंगा, माता भारती का श्रृंगार तिरंगा, माता भारती का श्रृंगार तिरंगा, सबके दिलों में है साकार तिरंगा, पूरा राष्ट्र मानता आभार तिरंगा, क्या बात है, क्या बात है, राष्ट्र मानता आभार तिरंगा। जश्न आजादी के गीत दोहराएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुक्रिया, धन्यवाद। जोरदार तालियां एक बार कवि किशोर पारिक किशोर के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि जमाने भर में देखे हैं आशिक कहीं, पर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में देखे हैं आशिक कहीं, पर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कहीं, पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। बहुत खूबसूरत कवि का मंच आज हमारा बहुत खूबसूरत सजा। आज अब इसके पीछे का एक कारण बताता हूँ कि क्यों हमने एक वकील को, क्यों हमने एक चिकित्सक को, क्यों हमने एक पुलिस वालों को, क्यों हमने एक पढ़ने पढ़ाने वाले लाइब्रेरी वालों को बुलाया। क्योंकि हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।